दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जहाँ वेल सिटी प्लानिंग थी, पक्के मकान थे, परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था, जहाँ के लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। लेकिन आज भी उनकी भाषा हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर वे कौन सी भाषा बोलते थे? उन्होंने जो भी कुछ पत्थरों व बर्तनों पे उकेरा, उसका क्या मतलब था? यह भाषा आज भी किसी रूप में जिंदा है या फिर कहीं खो गई है? यह भाषा आज भी एक पहेली बनी हुई है और एक्सपर्ट के लिए चैलेंज। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 साल पहले तक भारत से होते हुए वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा उनके बड़े शहर थे, जहाँ से हमें अनेक सील्स व इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इसके अलावा लोथल, जो कि उनका मेन पोर्ट था, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा आदि भी मेजर सिटीज थी, जहाँ से इंडस स्क्रिप्ट से रिलेटेड सील्स व इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं। इस स्क्रिप्ट में 400 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के साइंस यूज हुए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस मोस्टली छोटी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 साइन बनाए जाते थे। इनको लिखने के तरीकों को देखते हुए लगता है कि ये लोग दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे, क्योंकि राइट साइड ये फ्रीली लिखते थे और लेफ्ट तक आते आते थोड़ा कम स्पेस यूज करने लगते थे, जैसा मोस्टली हम भी करते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हम लिखने की शुरुआत फ्रीली करते हैं, लेकिन आगे आते आते जब हमारे स्पेस कम पड़ने लगता है तो हम अपने शब्दों को थोड़ा पास पास लिखने लगते हैं। आइए अब जानते हैं उन रीजन्स को जिसके कारण से इंडस स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं हो पाई है और ये प्रॉब्लम, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि शॉर्ट टेक्स्ट, इनसे रिलेटेड जो भी सील्स व इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सिंबल्स ही यूज हुए हैं और इतने छोटे डाटा को डिकोड करना मुश्किल है, क्योंकि इससे उनके ग्रामर व राइटिंग ऑर्डर के बारे में समझना कठिन हो जाता है। दूसरा रीजन है अननोन लैंग्वेज। हमें उनकी लैंग्वेज की कोई जानकारी नहीं है कि आखिर वे कौन सी भाषा बोलते थे। हालांकि ये जानने के लिए कई अटेम्प्ट हुए और एक्सपर्ट्स के लिए डिबेट का टॉपिक भी बना रहा। कुछ इसे द्रविडियन फैमिली से जोड़ते हैं तो कुछ संस्कृत से और कुछ इसे लॉस्ट लैंग्वेज फैमिलीज का हिस्सा मानते हैं। इस लैंग्वेज को डिसाइफर करने में जो तीसरी प्रॉब्लम आती है वो है कोई भी बाइलिंगुअल टेक्स्ट ना होना। जैसे कि इजिप्ट की लैंग्वेज को समझने में रोजेटा स्टोन ने हेल्प की थी, वैसा कोई टेक्स्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। रोजेटा स्टोन एक ब्लैक स्टोन था जिसकी खोज 1799 में इजिप्ट में हुई थी। इसी की मदद से एक्सपर्ट ने दुनिया के सबसे प्राचीन इजिप्टियन हायरोग्लिफिक की मिस्ट्री को सुलझाया था। इस पर एक ही मैसेज 3 स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इजिप्टियन हायरोग्लिफिक, जो कि एक चित्रलेख होता था, डेमेटिक स्क्रिप्ट, जो कि इजिप्ट के लोगों के द्वारा डेली यूज किए जाने वाली राइटिंग स्टाइल थी, और तीसरा था ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज को स्कॉलर्स पहले से ही पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज को बेस बना करके बाकी दोनों स्क्रिप्ट को डिकोड कर लिया। आज भी एक्सपर्ट्स स्क्रिप्ट के पैटर्न को पता लगाने में लगे हुए हैं और जिसके लिए वे मॉडर्न टेक्निक्स, कंप्यूटर, एआई का भी यूज कर रहे हैं। शायद भविष्य में कभी ये पहली सुलझ जाए। सोचिए, एक एडवांस सिविलाइजेशन जो शायद अपनी सील्स, इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमसे अपनी कहानी बताना चाह रही हो, लेकिन वो मीडियम जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं उसकी जानकारी ना होने के कारण हम आज भी उनको सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।